सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को राम की कथा में बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आधार, वसहि राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि राजा दशरथ सहित सभी बरातियों ने भोजन प्राप्त किया। उसके बाद जनक जी ने उन्हें पान दिया। दे पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज, जनवासी गबने मुदित, सकल भूप सिरताज। कि पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले और नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सारे सदिन जामिन जाही। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। देखे कुंवर वर बधुन समेता, किम कही जात मोदु मन जेता। चारों कुमारों को सुंदर बहुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। प्रातः क्रिया करि गए गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करे प्रणाम पूजा करी जोरी, बोले गिरा अमिय जनु भोरी। दशरथ जी ने प्रणाम किया और पूजन किया। फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई बाणी बोले, तुम्हारी कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। और अब सब प्रिय बुलाई गुसाई, देव धेनु सब भांति बनाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। सोने गुरु करी महिपाल बड़ाई, पुण्य पठाई मुनि वृंद बुलाई। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके पूर्व मुनियों को बुलावा भेजा। वामदेव और देव ऋषि, बाल्मीक जाबाल, रामा बाल्मीक जाबाल। आई मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाल। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। तब वामदेव, देव ऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए और दंड प्रणाम सबाई न पकीने, पूजे स प्रेम बरासन दीने। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया
और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। चारि लक्ष्य बर धेनु मगाई, काम सुर बेसम सील सुहाई। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित माहि पमाहि देवन दीने। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। करत बिने बाहु विधि नर नाऊ, लयऊ आजो जग जीवन लाऊ। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस मही सुअनंदा, लिए बोले पुण्य जाचक वृंदा। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर कनक वसन मनिहय गय स्यंदन, दिए बूंजे रुचि रवि कुल नंदन। सभी याचकों से राजा ने पूछ पूछ कर कि किसी क्या चाहिए। सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन करि कुलनाथा। वे सब गुणानुवाद गाते हुए और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। और यही विधि राम बियाह उछाऊ, सकई नवरन सहस मुख जाऊ। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ, जिसे सहस्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम के विवाह का जो उत्सव था उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह राव रामा, शीस नाई कह राव। यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाच पसाओ। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर दशरथ जी कहती हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा का प्रसाद है। और जनक सनी हुसीलु कर तूती, नपसब भांति सराह विभूति। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। और दिन उठे विदा अवधपति मांगा, राखाई जनक सहित अनुरागा। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नित्य नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गबन सुहाई न काऊ। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सनेह रजु बंधी बराती। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विधि न पाई समुझाई। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ यसुदेऊ, यद्यपि छाड़े न सकऊं सनीहू। कि हे राजन,
यद्यपि आप स्नेह बस इन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। भले नाथ कहीं सचिव बुलाए, कह जय जीव सी सती नाए। जनक जी ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देती है। अवध नाथ चाहत चलन, भीतर करऊं जनाओ, रामा भीतर करऊं जनाओ। भाई प्रेम वस सचिव सुने, विप्र सभासद राव। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर बिहारी। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। अब कल प्रभु श्री राम और सीता जी की विदाई का प्रसंग। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।